नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द भारत में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि चीन से महाडील करने के बाद ईरान ने भारत को चाबहार रेल प्रोजेक्ट से हटाकर बड़ा झटका दे दिया है। और दूसरी बड़ी खबर में जानेंगे कि चीन ने ऐसा लेजर हथियार बना लिया है जिससे अब भारत के सैटेलाइट पर खतरा बढ़ गया है। तो दोस्तों सभी खबर आपको सरल भाषा में बताएंगे। प्लीज आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जैसे कि दोस्तों हमने पहले ही कहा था कि चीन ईरान के बीच ये बड़ी डील हो जाती है तो भारत को बड़ा झटका लग सकता है, और वैसा ही हुआ है। भारत को ईरान की तरफ से बड़ा झटका लगा है। दोस्तों ईरान चीन के बीच होने जा रही 400 अरब डॉलर की महाडील से ठीक पहले ही भारत पर इसके इफेक्ट दिखने शुरू हो गए हैं। ईरान ने भारत को चाबहार रेल प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया है। ईरान ने कहा है कि समझौते के 4 साल बीत जाने के बाद भी भारत इस परियोजना के लिए फंड नहीं दे रहा है, इसलिए वह अब खुद ही चाबहार रेल प्रोजेक्ट को पूरा करेगा। आपको बता दें कि भारत की सरकारी रेलवे कंपनी इरकान इसे पूरा करने वाली थी, और ईरान के इस ऐलान के बाद भारत को बड़ा कूटनीतिक झटका लगा है दोस्तों। और ये रेल परियोजना चाबहार पोर्ट से जहेदान के बीच बनाई जानी है। पिछले सप्ताह ही ईरान के ट्रांसपोर्ट और शहरी विकास मंत्री मोहम्मद इस्लामी ने करीब 628 किलोमीटर लंबी रेलवे ट्रैक को बनाने का उद्घाटन किया था। इस रेलवे लाइन को अफगानिस्तान के जरांज सीमा तक बढ़ाया जाना है। द हिंदू में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरी परियोजना को मार्च 2022 तक पूरा किया जाना है। दोस्तों ईरान की रेलवे ने कहा है कि वह बिना भारत की मदद लिए ही इस परियोजना को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए वह खुद ईरान के नेशनल डेवलपमेंट फंड से करीब 40 करोड़ डॉलर का इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले भारत की सरकारी रेलवे कंपनी इरकान इस परियोजना को पूरा करने वाली थी, और ये परियोजना भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत इस योजना से अफगानिस्तान से और अन्य मिडिल एशियाई देशों तक आसानी से पहुँच सकता है। इसके लिए ईरान, भारत और अफगानिस्तान के बीच त्रिपक्षीय समझौता भी हुआ था। साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान चाबहार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। पूरी परियोजना पर करीब 1.6 अरब डॉलर का निवेश होना था। इस परियोजना को पूरा करने के लिए इरकान कंपनी के इंजीनियर ईरान भी गए थे, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से भारत ने रेल परियोजना पर काम शुरू ही नहीं किया। अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह के लिए छूट दे रखी है, लेकिन उपकरणों के सप्लायर नहीं मिल रहे हैं। भारत ने पहले ही ईरान से तेल का आयात करना बहुत ही कम कर दिया है। अब दूसरी बड़ी खबर भी जान लीजिए, वो भी भारत का टेंशन बढ़ाने वाली है। अब दोस्तों जी न्यूज़ में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के स्पेस प्रोग्राम पर नजर रखने वाले जानकारों का मानना है कि चीन ने दुश्मन देश के सैटेलाइट को लेजर के जरिए खत्म करने की पूरी क्षमता हासिल कर ली है, जिससे भारत सहित अमेरिका के पृथ्वी की निचली कक्षा यानी कि लो ऑर्बिट अर्थ में जो सैटेलाइट है उसको चीन के इन लेजर हथियारों से खतरा है। ट्रैकिंग से लेकर लेजर के जरिए सैटेलाइट के सेंसर को नुकसान पहुंचाने वाले चीन के 5 लेजर बेस के बारे में जानकारी मिली है, जिनमें से एक शिनजियांग में है। शिनजियांग में स्थित 4 बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग में सैटेलाइट को ट्रैक करने वाला एक सिस्टम है, वहीं बाकी 3 बिल्डिंग में दुश्मन देश के सैटेलाइट के सेंसर को नुकसान पहुँचाने वाले लेजर हथियार तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही दोस्तों चीन ने कई जगहों पर सैटेलाइट लेजर रेजिंग स्टेशन भी बनाए हैं, जिसके जरिए सैटेलाइट के लोकेशन से लेकर उसके मलबे तक की ट्रैकिंग की जा सकती है। आपको बता दें कि दुनिया के कुछ ही देशों के पास ऐसे लेजर रेजिंग स्टेशन है। चीन के पास ऐसे 5 फिक्स स्टेशन है जो शंघाई, चांगचुंग, बेजिंग, वुहान और कुमिंग में मौजूद है। बाकी 2 मोबाइल रेजिंग स्टेशन है जिन्हें ज़रूरत के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। चीन लेजर हथियार के जरिए भारत सहित अमेरिका के लो ऑर्बिट अर्थ में स्थित सैटेलाइट के सेंसर को नुकसान पहुंचा सकता है। 2019 में पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने स्पेस थ्रेट से संबंधित एक रिपोर्ट में खुलासा किया था कि चीनी सेना के पास लो ऑर्बिट अर्थ में स्थित सैटेलाइट को नष्ट करने या नुकसान पहुंचाने में सक्षम लेजर हथियार की तैनाती साल 2020 में करने की उम्मीद है। इस खबर का मतलब होता है दोस्तों कि दुश्मन देश हमें चारों तरफ से घिरने में लगे हुए हैं। ऐसे में भारत को पूरी तरह से तैयार रहना होगा। ऐसी ही लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए द भारत को, और पास में रही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए।